2018 में स्टार्क ने केकेआर को दे दिया था धोखा, कर दिया था कोर्ट केस। किंग खान को भी आ गया था गुस्सा, फिर क्यों दे दिया मौका। 2018 की वो एक बात जब केकेआर और स्टार्क के बीच बिगड़ गए थे हालात, हो गई थी बहुत बड़ी लड़ाई। क्या थी वजह? क्या स्टार्क को सबक सिखाएगी केकेआर? अंदर ही अंदर कौन सा प्लान बन रहा है इस बार? तब किंग खान की कर दी थी बेइज्जती। जी हाँ, बड़े बुजुर्ग इस बात को कहते हुए आए हैं कि धोखेबाजों से दूर रहो। अक्सर लोग धोखेबाजों को अपने से दूर ही रखते हैं। केकेआर ने भी इस साल धोखेबाज बांग्लादेशी खिलाड़ियों को बाहर करके उन्हें सबक सिखा दिया। लेकिन जब से गंभीर ने स्टार्क के ऊपर दाव लगाया, उसके बाद से गंभीर के इस फैसले पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि गंभीर ने स्टार्क जैसे धोखेबाज को मौका क्यों दिया, क्योंकि साल 2018 के सीजन में स्टार्क ने केकेआर के साथ ऐसा काम कर दिया था जिसके बाद बड़ा बवाल मचा था। मामला कोर्ट तक चला गया था। किंग खान की बड़ी बेइज्जती हुई थी। फिर सवाल खड़ा होता है कि उसके बाद भी केकेआर ने स्टार्क को इतनी महंगी रकम में क्यों खरीदा। तो चलिए आपको केकेआर और स्टार्क के बीच के पर्दे के पीछे की वो खबर बताएं जो आपने अभी तक नहीं सुनी होगी। दरअसल ये तो हर कोई जानता है कि केकेआर ने स्टार्क को 24 करोड़ देकर आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी बना दिया। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि स्टार्क पिछली बार भी आखिरी बार केकेआर के लिए ही खेले थे। लेकिन उस बार स्टार्क ने केकेआर को ऐसा धोखा दिया था जिसके ऊपर उस वक्त बड़ा बवंडर मचा था और किंग खान को भी गुस्सा आ गया था। दरअसल ये बात है साल 2018 के सीजन की। साल 2015 के सीजन में आरसीबी की तरफ से खेलने के बाद स्टार्क एक बार फिर से साल 2018 के सीजन में आए थे। इस सीजन के ऑक्शन में केकेआर ने स्टार्क के ऊपर मोटी बोली लगाकर अपने खेमे में शामिल कर लिया। उस वक्त केकेआर ने स्टार्क को 9 करोड़ 40 लाख रुपए दिए थे। स्टार्क को खरीदकर केकेआर का खेमा खुश था, लेकिन ये खुशी कुछ ही दिनों में परेशानी में बदल गई, क्योंकि स्टार्क ने केकेआर के मैनेजमेंट से एक बात छुपाई थी। जैसे ही उस बात का पता चला, केकेआर का प्लान बिगड़ गया। जिस तरह से बांग्लादेश के खिलाड़ी केकेआर को धोखा देकर चले गए, ठीक उसी तरह उस साल स्टार्क ने केकेआर के साथ किया था। स्टार्क के उस कदम के बाद बात इतनी बिगड़ गई थी कि मामला कोर्ट तक पहुंच गया था और केकेआर की बड़ी फजीहत हुई थी। उसके बाद सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर गंभीर ने इस साल स्टार्क के ऊपर दाव क्यों लगा दिया। दरअसल हुआ यह था कि जब केकेआर ने स्टार्क को खरीद लिया था और सीजन शुरू होने वाला था, तो स्टार्क ने खेलने से मना कर दिया। स्टार्क के मना करने के बाद केकेआर के खेमे में हंगामा मच गया, पूरा प्लान बिगड़ गया। हंगामा मचता देख स्टार्क ने बताया कि वो चोट की वजह से नहीं खेल रहे हैं। स्टार्क ने बताया कि उनके दाहिने पैर में चोट लगी थी। स्टार्क ने उस वक्त केकेआर को बताया था कि उस वक्त दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट मैच के दौरान खराब पिच पर गेंदबाजी करने के चलते उन्हें अपने दाहिने पिंडली में दर्द महसूस होने लगा था, जिसकी वजह से वो केकेआर के लिए नहीं खेल सके थे। लेकिन इसी दौरान स्टार्क एक चालाकी दिखा चुके हैं। दरअसल उस सीजन के शुरू होने से पहले स्टार्क एक बीमा ले चुके थे। उस बीमा में आईपीएल ना खेलने की स्थिति में भी खिलाड़ी को 15.3 लाख डॉलर यानी कि करीब 12 करोड़ से ज्यादा रकम मिलने का प्रावधान था। स्टार्क ने इस बीमा के लिए 97,920 डॉलर भी चुकाए थे। लेकिन खबर के मुताबिक स्टार्क को बीमा वालों ने ये रकम नहीं दी, तो स्टार्क ने बीमा लेने के लिए मुकदमा दर्ज कर दिया। उसके बाद काफी विवाद हुआ, केकेआर के ऊपर भी सवाल खड़े किए जाने लगे। काफी विवाद के बाद ये मामला सुलझा। हालांकि इस बात की कोई जानकारी सामने नहीं आई कि बीमा कंपनी ने बाद में स्टार्क को कितने पैसे दिए। लेकिन स्टार्क का केकेआर के साथ वो साल बहुत विवाद वाला रहा। उस विवाद के बाद भी केकेआर ने स्टार्क पर ही दाव लगाया। इसे देखकर फैंस को वो पुरानी बात याद आ गई। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि उस बात को याद रखते हुए केकेआर को स्टार्क को नहीं खरीदना चाहिए था? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।